बॉडी बात है उसमें थी, क्या नाम है, कट्टे में बंद हुई थी, बोरे में, और फिर पानी से निकाली, पानी में से निकाल के बाहर गंदे नाले में गंदे डाल नाले में रखा से, था जी हाँ। उनको। हाँ। और उनके कमरबंद, पजामे के कमरबंद से बांध रखा था, नाड़े से। हाँ। कपड़े नहीं थे उनके शरीर कपड़े पर? नहीं थे शरीर पे। जब उसमें मारपीट करी पुलिस ने तो उसने बताया कि सब बॉडी वहाँ है, बॉडी वहाँ पर है। और उनसे मैंने चाबी मांगी कि चाबी दो, चाबी नहीं दी तो मैंने गला घोट दिया। हमारी दुकान में तिजोरी है, उस तिजोरी की चाबी नहीं पता चल रही। सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब, हमारे पिताजी की जांच करा दें, सीबीसीआईडी जैसे भी। असली मेन आरोपी जिसने ये काम कराया है वो हाथ आए और इनको सख्त से सख्त सजा हो। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में मौजूद हूँ और ये हाजी बाबू का मकान है। हाजी बाबू जिनका 2 दिन पहले शव बोरी के अंदर बंद नाले में मिला था, उन्हीं के नौकर ने अपने साथी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में बोरी में ठूंसकर उन्हें एक नाले में फेंक दिया था। वो नौकर जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही नौकरी दी थी, जो भुखमरी से परेशान था, जिसका परिवार रोटियों के टुकड़ों से परेशान था, उसे नौकरी दी तरस खाकर, और उसी नौकर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैं उस मकान के अंदर चलता हूँ, तमाम परिवार के लोग, रिश्तेदार, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, ढांढस बंधा रहे हैं परिवार को। फिलहाल यहाँ चलते हैं और पूरी जानकारी भी लेंगे कि किस तरह से क्या हुआ। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जो उनके बेटे हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं से जानकारी लूँगा कि किस तरह से ये सब हुआ। हाँ, गम का माहौल है, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और सिर्फ फिलहाल तो चलिए मैं बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी। आरिफ जी, आपके पिताजी की हत्या कर दी गई। जी। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद खुलासा करते हुए जेल भी भेज दिया है। आप कितने संतुष्ट हैं उनके जेल भेजने से? क्या हुआ आखिर, हत्या क्यों की? क्या नाम है ये, क्या नाम है, 11 बजे, कल 11 उस दिन 11 बजे यहाँ रोटी खाने के बाद में जब आए थे तो 11 बजे के बाद यहाँ से चले गए थे। तो नमाज पढ़ के तो ये निकल गए यहाँ से। जब ये हमने 4 बजे तक नहीं आ पाए यहाँ, तो हम ढूंढने लगे। तो मैं टेलीफोन करने लगा इन्हें, मैंने कहाँ है, तो इनका कोई पता नहीं चला। फिर हमने शाम के टाइम में FIR कराई थी गुमशुदा की। फिर हमारे साथ में प्रशासन लगा, ढूंढ चालू कर रही थी हमारे साथ में, पूरी प्रशासन हमारे साथ में भाग दौड़ कर रही थी। तो जब उन्होंने लोकेशन देखी तो मोबाइल मिला कालिंजी कुंज में उनका। कालिंजी कुंज में मोबाइल मिलने के बाद में तो इन्होंने क्या, आप यहाँ ढूंढो, यहाँ उसकी लोकेशन है। अच्छा, ये बताइए, जो नौकर आपके यहाँ पर नौकरी कर रहा था, आप उनके बेटे हैं ना? कितने दिन से नौकरी कर रहा था? 4 साल से। 4 साल जी। बताया जाता है कि जो उसका परिवार है बड़ा परेशान था और वो नौकरी के लिए जो है दर-दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। तरस खाकर उसके ऊपर जो है नौकरी दी जाती है उसको, और एक जैसे बेटे को रखा जाता है उस तरह से उसको प्यार भी मिल रहा था। पैसे मिलते थे, पैसे के साथ में उसको खाना वगैरह वहीं पर खाने के लिए, और जो वहाँ पर सब्जी वगैरह उनके सब्जी की आड़त है ना? जी। उसके घर पे पकाने के लिए सब्जी भेजना, ये तमाम जो है सारी चीज़ें उसके पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए उसको एक परिवार के सदस्य की तरह रख रहे थे। फिर उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया, आखिर क्यों? पैसे का मामला बताया जा रहा है। पैसे का मामला ही बता रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, मगर हमें उससे बहुत, क्या नाम है, दुकान पर रह रहा था तो भरोसे की वजह से थी बात ये। भरोसे की वजह से ये उसके साथ चले गए वहाँ। भरोसा। जी। क्या क्या ऐसा कहा? अच्छा, ये बताइए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। देखिए, रंज का माहौल है पूरी बात बताने में। जो मैं गलत कोई बात कहता हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा। मगर जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है, हाजी बाबू एक आड़ती हैं, जिनकी मंडी में बहुत पुरानी दुकान है और वो पहले एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। अच्छा खासा रुतबा रहा है हाजी बाबू का। अब जिस नौकर को वो दुकान पर छोड़कर चले जाते थे, उसके भरोसे लाखों का सामान वहाँ पर रखा रहता था, पैसे कैश वगैरह रखा रहता था। कभी उसने 4 साल में उस पर हाथ नहीं डाला। वो इस फिराक में था कि मैं इस दुकान पर जिस पर मैं नौकरी कर रहा हूँ, एक बड़ा हाथ मारूँगा। उसे ये आभास हो चुका था कि दुकान में हर वक़्त 35 लाख रुपए की रकम
रखी रहती है, मगर ऐसा था नहीं। सिर्फ उसको शक था कि दुकान के अंदर हर वक्त 30 से 35 लाख रुपए रखे रहते हैं। अब वो इस फिराक में था कि जैसे ही दुकान की चाबियां मिलेंगी और चाबियां लेने के बाद में मैं जो है पैसे चोरी करके यहाँ से भाग जाऊंगा। चलिए मैं और जानकारी लेता हूँ। एक और बेटे उनके यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 35 लाख की रकम को हड़पने के लिए, उसको चोरी करने के लिए जो है हत्या कर दी हाजी बाबू की। नहीं, आपका क्या नाम है? नौशाद नौशाद जी। जी। हाँ बताइए। 35 लाख रुपए की रकम जो आप पुलिस या जो भी कोई बोल रहा, एक व्यापारी, मंडी का व्यापारी, जो कि एक सब्जी, हरी सब्जी बेचने वाला आदमी, कितने रुपए किलो बिकती है हरी सब्जी? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए किलो। वो 35 लाख रुपए अपनी तिजोरी में रखेगा। जो मंडी शहर से 4 किलोमीटर दूर है और घर आने के बाद ये पता नहीं है कौन उसे तोड़ के ले जाए तिजोरी को। 35 लाख रुपए लोग बाग बैंकों में रखने अच्छे नहीं समझते हैं, तो हम 35 लाख रुपए अपने, वो तो पुलिस से ये हांग रहा था कि हमने 35 लाख रुपए चोरी करने की वजह से हत्या गलत कर बोल दी। रहा। वो जिसका जो वो बोल रहा, ये बोल किसी दूसरे आदमी के हैं। वो मैन तो पुलिस खोल ही नहीं पाई है। अच्छा जी, पुलिस ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि इन्होंने तुम्हारे बाप को इस कमरे घर में ले जाके मारा। हमारी जो दुकान में तिजोरी है, उस तिजोरी की चाबी नहीं पता चल रही, कुछ भी पता नहीं कर कोई। हमारे जेब में कितने रुपए मिले थे? उनके 700 रुपए बता रहे हैं, 700 रुपए मिले थे। कुछ भी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, उन जिन लोगों ने हत्या की है, उन लोगों को हाजी बाबू की, जो आपके वालिद हैं, उनकी जेब में 700 रुपये मिले थे। उस 700 रुपये में से वो 300 रुपये का तो ई रिक्शा करते हैं, जिसमें उनकी बॉडी को रखकर जो है फेंक कर आए थे नाले में, और 400 रुपये की शराब भी पीते हैं। ये बात सच है? नहीं, ये हमें पता नहीं है। आपको पता नहीं? नहीं, ये मालूम है कि वो टिर्री उन्होंने किराए पर लिए 300 रुपये में। अब शराब की कहाँ तक बात है, ये हमें पता नहीं है। और जो आदमी 700 रुपये जेब में रख रहा, 35 लाख रुपए अपनी दुकान में रखेगा? पॉइंट बताइए। बिल्कुल। जो 35 लाख रुपए दुकान में रख रहा बियाबान जंगल में एक, तो कम से कम अपनी जेब में तो 35,000 ही रखता होगा। 10-20 हज़ार तो बिल्कुल मिलते नहीं। 35 लाख रखने वाला 700 रुपये अपनी जेब में रख रहा। तो ये जिस तरह से बताया गया कि वहाँ पर उसने दम फूंक करने के लिए अपने ऊपर के, भाई मुझे जो है सर में दर्द हो रखा है और आप आ जाइए हाजी जी, क्योंकि हज भी करके आ चुके थे, नमाजी परहेजगार आदमी थे, तो दम फूंक कर दिया करते थे। तो उसने बहाना करके बुलाया था क्या? थोड़ा पूरी बात बताओ। जी, बहाना करके बुलाया हम, कि सर में दर्द का बहाना। पुलिस अब ये बात बता रही है कि क्या नाम है, उन्हें बुलाया लड़की के मामले में, कि कोई लड़की आ रही है। पहले और कुछ बात आ रही थी हमारे सामने कि जी सिर में दर्द का बहाना करके मैंने बुलाया, ठीक। और उनसे मैंने चाबी मांगी कि चाबी दो, चाबी नहीं दी तो मैंने गला घोट दिया। फिर अब पुलिस दिखा रही है कि मैंने उन्हें बुलाया लड़की के मैटर में, और कोल्ड ड्रिंक में वो नशे की कोई या कोई बीपी हाई की गोली दे दी। तो ये दो बात नहीं हो गई क्या? पुलिस ने अभी तक कोई हमें ये कोई खोल नहीं बताया कि किसने किस वजह पे मारा। ये कोई वजह नहीं। वजह यही तो बता रहे हैं कि 35 लाख की रकम जो है उसको चुराना चाहते थे। बोल रहा हूँ ना, 35 लाख रुपए की रकम हमने आज तक अपने बाप को 35 लाख रुपए की रकम न रखते हुए देखा दुकान में। अगर रखी होगी तो घर में रखी होगी हमारे। भी नहीं 35 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है नहीं बताइए। 35 लाख रुपए अगर हम कमा रहे हैं तो मंडी समिति से हमसे ये ना पूछेगी कि आप पे इतना रुपया कहाँ से आ रहा? GST नहीं है क्या? 2000 मंडी समिति भी तो एक सरकारी वो है। 35 लाख तो और जो आड़ती हैं बहुत बड़े बड़े, हम तो छोटे से इतने से अदने से आड़ती हैं, हमसे तो इतने बड़े आड़ती हैं। तो 35 करोड़ के काम कर रहे होंगे, जब हम 35 लाख का एक साधारण आदमी, कोई हम इतने बड़े आड़ती तो है ना, हमसे तो बहुत बड़े हैं। तो 35 करोड़ के आदमी काम कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, जिस वक्त वो डेली रोज़मर्रा सुबह ही अपनी मंडी चले जाना, नमाज़ पढ़ने के बाद में मंडी जाते थे, मंडी से फिर जो है
12 पौने 12 बजे तक घर आ जाते थे, जैसा मैंने सुना है। हाँ, 11:30 उसके बाद में जो है खाना वाना खा के फिर कहीं सो जाते थे कि जाते ये थे? रोज सोते थे, मतलब रोज सो जी जाते थे। सो जाते थे। उस दिन जो है सोई भी नहीं और यहाँ से नहीं, हाँ। ये उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन साहब के यहाँ दावत है। अच्छा, चेयरमैन साहब के यहाँ गए थे क्या? नहीं खुर्जा चेयरमैन के पास नहीं पहुंचे? नहीं, अच्छा, वहीं से कहाँ पहुंचे फिर? वहां से ये मंडी पहुंचे हैं अच्छा, यहाँ से, और मंडी 1:05 तक मंडी के कैमरे में आए हमारे, जो दुकान पर कैमरा, फिर उसके बाद में पता नहीं है कहाँ गए। किसी ने फोन मिलाया था उनको? हाँ, मेरे भाई ने इसने मिलाया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस हम उनका आ जाते हैं शाम को, घूम जब कहीं भी जाते हैं आ जाते हैं शाम को। शाम के 7 बज चुके थे, नहीं। आप लगातार फोन कर रहे थे, मगर 7 बजे तक कोई फोन नहीं लगता है, उठता नहीं है फोन, उनका बेल जा रही थी, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पहुंचते हैं। जी। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में जो बॉडी मिलती है वो कब मिली थी? वो मिली थी 9 बजे, अच्छा, तो 9 तारीख को शाम को 6:30 8 तारीख में गायब हुए जी, और 9 तारीख में शाम को 6 बजे बॉडी मिली। 6:30 बजे, 6:35 6:35 पे। बजे। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि तो मैं वो बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो पकड़े हुए थे और उन्होंने ही बॉडी निकलवाई थी वहां से। हाँ, एक पल्लेदार को पकड़ा था उन्होंने पुलिस की टीम ने, क्राइम ब्रांच वालों ने, उन्होंने कहा अपने पल्लेदारों को पकड़वा होता, एक को घर से उठवाया था जो मुस्लिम था, तो वो पुलिस कहती है इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, और दूसरे को मंडी से उठाया था। जब उसमें मारपीट करी पुलिस ने, तो उसने कहा बताया कि सब बॉडी वहाँ है, बॉडी वहां पर है। अच्छा, उसके बाद जब वहां पहुंचे तो बॉडी किस हालत में थी वहां? तो मैं नहीं पहुंचा, मेरा भाई पहुंचा। आप थे वहां पे? आप गए थे? आप गए थे वहां? बॉडी बात है उसमें थी, क्या नाम है, कट्टे में बंद हुई थी, बोरे में, और फिर पानी से पानी में से निकाल के बाहर गंदे नाले में गंदे डाल नाले में रखा से, था जी हाँ। उनको। हाँ। और उनके कमरबंद, पजामे के कमरबंद से बांध रखा था, नाड़े से। कपड़े नहीं थे उनके शरीर कपड़े पर? नहीं थे शरीर पे। जब बोरी फाड़ी तो जब देखा था उन्हें निकाला बाहर। वीडियो सोशल मीडिया पर भी एकदम वायरल हो गया। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बोरा है और उस बोरे में एक लंबाई भी ठीक ठाक होगी ना उनकी? कितनी लंबाई होगी? लगभग 5 फुट 5 फुट 6 इंच। जी, काफ़ी लंबे हैं, दिखाई दे रहे हैं फोटो में भी। और यहाँ पर जो विधायिका भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी कई सारे दिग्गज नेता, चेयरमैन भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। तो ये अच्छे खासे जो है लंबाई भी ठीक ठाक थी और गठीले शरीर के भी थे। उनको पूरी तरह से ऐसे उसमें मोड़ तोड़ कर बोरी में सी दिया था और सीने के बाद में गंदे नाले में फेंक कर वहाँ से वो लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने आला कत्ल बॉडी बरामद की। बरामद करने के बाद खुलासा किया कि 35 लाख की ये चोरी करना चाहते थे। जेब जब टटोलते हैं तो जेब में चाबियां ये घर पर ही छोड़ गए थे। उस दिन चाबियां जो है वो उनके साथ नहीं थी। चाबियां छोड़ गए थे घर पर ही? नहीं, साथ ले गए। अब चाबियों का भी पता नहीं है। अच्छा, चाबियों का पता नहीं। तो पुलिस ने ज्यादा कोई इंक्वायरी नहीं करी उनसे। जी, आ जाइएगा। हाँ, हमने चाबियों का कोई पता नहीं है, और ना पुलिस से हमने पूछी भी थी चाबी वाबी के, कुछ नहीं मिला। अच्छा, चाबी का अभी तक पता नहीं है। जबकि हमारी दोनों ये यहाँ की जो शेफ है, जो उनकी मेन शेफ थी, और अलमारियों की, तिजोरियों की दुकान की। पुलिस के काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। जी। और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो आरोपी है उन्हें क्या नाम है, पुलिस सख्त से सख्त कड़ी सजा देवे, और इन लोगों को क्या नाम है, जो मेन आदमी है उन्हें बताया जावे। मैन आदमी को जी, जो मेन है वो नहीं आया अभी। यानी कि इसकी स्क्रिप्ट जो लिखने वाला है वो कोई और है? जो इसका डायरेक्टर है वो नहीं है। अच्छा, ये तो हीरो, जुबान चलाने वाले, इसका गायककार कौन है, मेन वो नहीं है। वो नहीं है। तो किसी पर शक है आपको? अब शक होता तो फिर हम बताते। पुलिस ने जिस तरह से आप लोगों ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने 4 टीमें गठित की और गठित करने के बाद में हाजी बाबू को ढूंढना शुरू कर दिया। उनके पास जो नौकर काम करता था उस नौकर को भी पुलिस उठा लेती है, और जब नौकर को उठाया जाता है मारपीट उसके साथ की होगी, पूछताछ की होगी, जैसे भी उसने हांग दिया कि एक नाले में उनके शव को हमने फेंका हुआ है ना? वो कौन सा, कहाँ था नाला? उस्मापुर में। गांव उस्मापुर। जी।
गांव उस्मापुर के नाले में। उस्मापुर के पीछे का नाला है वहाँ हाँ, स्कूटी कहाँ मिली थी? पे। स्कूटी जंक्शन पर। जंक्शन पर स्कूटी थी। जी। जंक्शन पर स्कूटी जो है ले आके क्या कह रहे थे, किसने छोड़ी थी स्कूटी? वो जो लड़का है दूसरा, क्या नाम है उसका? दोनों जो मर्डर में शामिल हैं, गोलू नहीं, दूसरा। गोलू के साथ हाँ, जो था। जो गोलू का जो साथी है उसने स्कूटी वहाँ खड़ी करी है जंक्शन। हाँ, आरोपी का नाम रविंद्र उर्फ गोलू है। फिलहाल रविंद्र उर्फ गोलू और उसके साथी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। उन्हें तो जेल भेज दिया है, मगर जो बेटे हैं अभी पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि मर्डर जिन्होंने किया है, मर्डर करने वाले तो वही है, मगर मर्डर करवाने वाला कोई और है। अब देखते हैं कि पुलिस आगे इसमें कुछ और कार्रवाई करती है या नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब हमारे पिताजी की जांच करा दें, सीबीसीआईडी जैसे भी। असली मेन आरोपी जिसने ये काम कराया है वो हाथ आए और इनको सख्त से सख्त सजा हो। क्योंकि मेरे पिताजी भी भाजपा से मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे पिताजी ये विधायक है मीनाक्षी सिंह, ये चेयरमैन साहब हैं बीजेपी से। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। अभी जो विधायकी का इलेक्शन हुआ था एमएलए का, उसमें अच्छी चेयरमैनी का सॉरी जो चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ था उसमें अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, बता रहे हैं। जी, मेरे पिताजी ने पूरा साथ दिया था चेयरमैन साहब का। चेयरमैन साहब को खुलकर लड़ाया, साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे पिताजी की सही तरीके से जांच हो और जो इसका मेन आरोपी है जिसने ये करवाया वो पकड़ा जाए। आपने तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, बाबा आदमी है। हम बस आपसे गुजारिश है कि हमारी फिलहाल जो बेटों का दर्द है वो बयां हमने आपको कर दिया। ये हाजी बाबू का मकान है जिसके अंदर हम मौजूद थे। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें आगे क्या करता है। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ इस तरह से हो गया, उसकी हत्या हो गई सरेआम। अब आगे की कार्रवाई देखने वाली होगी।